नमस्कार, गांव शहर शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। तो नजर डालते हैं खबरों पर। समस्तीपुर में जमीनी विवाद के दौरान हुए एसिड अटैक में 8 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को आनंद फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र की गेवटा गाँव का है और जहाँ 2 भाइयों के बीच पूर्व से जमीन विवाद को लेकर पूर्व में भी पंचायत स्तर पर मामले को सुलझा दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को दोबारा आरोपी पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर घर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका पीड़ित पक्ष ने विरोध किया तो आरोपी पक्ष के द्वारा पहले से छुपा कर रखे गए एसिड से हमला कर दिया गया। एसिड अटैक में 3 महिला सहित कुल 8 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नालंदा में मानपुर थाना इलाके के एक गांव में महादलित परिवार नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हम नहीं थे, हमको पता मिला 12-1 बजे 12 बजे तो कांडे हुआ, हमको 3 बजे खबर मिला। तो हमने सोचे कि अब रात में कहाँ जाएंगे, कल सवेरे जाएंगे। फिर हमने महिला थाना गए, महिला थाना में जा करके FIR दर्ज किए। वहाँ से सब रिपोर्ट हुआ और वहाँ से सुरक्षित मिला कि हमने FIR किए, केस किए। कटिहार के कुर्साला में नाव हादसे में डूबे लोगों की तलाश में SDRF की टीम कर रही है। 7 लापता लोगों में एक महिला का शव बरामद किया गया है। जिला पदाधिकारी कंवल तनुज और आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार सहित विधायक नीरज कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों को आपदा विभाग की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। अरे थे तरबूज के ला था, उस पार हो गया। हम सब 9 आदमी ला खाली था, उसमें हम सब आ रहे थे। 9 आदमी आ रहे थे, आंधी आया, उसमें डूब गए। नाव पर कितना लोग थे? 9 आदमी थे सर। एक नाव पर जी 5 आदमी बाहर में, 4 आदमी गुजर गया जी। इसमें एक आदमी का लाश मिला है। एक शातिर साइबर अपराधियों ने आजकल पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अपराधियों ने बिहार के DGP का फर्जी फेसबुक अकाउंट खोल लिया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर निवासी अभिनव कुमार सिंह को फेसबुक पर DGP गुप्तेश्वर पांडे के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। अभिनव सिंह ने तत्काल इसकी सूचना DGP को दी। तब जाकर खुलासा हुआ कि DGP फेसबुक पर जरूर है, लेकिन वे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते। लिहाजा अगर आपके पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो संभल कर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप शातिर साइबर क्राइम के चुंगल में फंस सकते हैं। पटना में ADM के आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सहित कई अन्य तरीके की दुकानें खोल दी गई थी, लेकिन इस बार अगर आप दुकान जा रहे हैं तो आपको थर्मल स्क्रीन से गुजरना पड़ेगा। पटना में कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी डॉक्टर्स के लिए PPE किट डोनेट किया जा रहा है। पटना के IJIMS हॉस्पिटल में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक द्वारा 100 प्लस PPE किट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुहैया कराया गया। इस मौके पर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के HOD KM झा और एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी समरेंद्र कुमार सिंह ने PPE किट डोनेट करने के लिए बैंक कर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार की समाज की तरफ से जो भी सहयोग डॉक्टर के लिए किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि लोकल बैंक है, वो हम लोगों को करीब 100 किट्स दिया है। इससे हम कम से कम 20 मरीज को ज़रूर मदद कर सकते हैं ऑपरेशन में। ये बेसिकली बिहार के जनता के लिए मदद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरीज़ हैं वो गरीब मरीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जितना मिलता है, मान लीजिए किसी मरीज के लिए 5 सरकार की तरफ से मिलता है तो 5 मरीज को खरीदना पड़ता है, वो 5 मरीज को नहीं खरीद करके इससे हम लोग उसको मदद करेंगे। तो सरकार भी पूरी तरह से तैयार हो गई है, हम लोग को अब सुविधा मिलने लगा है, लेकिन उतना अभी पर्याप्त नहीं है। और अगर इसमें हमारे जैसे उत्कर्ष बैंक के तरफ से सहायता मिली, इसी तरह अगर बहुत सारे लोग सहायता करें तो हम लोग तो ऐसे भी समाज सेवा और खतरा उठा करके मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में अगर इस तरह से PPE किट और बाकी सुविधा मिल जाती है तो अवश्य पूरे समाज की भलाई होगी। कंप्लीट PPE किट है, साथ में फेस मास्क भी है। ये हमारे बैंक की तरफ से पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हमारे उच्चाधिकारी ने डिसीजन लिया कि इस पैंडेमिक सीजन में
बैंक की तरफ से कुछ तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में कुछ तो हम लोग सहायता दे सकते हैं और उसी के माध्यम से हम हमारे तरफ से एक छोटा सा हेल्प बोल सकते हैं। पटना में ऑटो चालकों ने जिला परिवहन अधिकारी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि लॉकडाउन में प्रशासन ने उन्हें राशन देने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक इनको कोई सहायता नहीं मिली। चालकों ने कहा कि कारोबार ठप है, लिहाजा बच्चे भूखे हैं। दिया गया था 24 तारीख को ऑटो ड्राइवरों के लिए कि आप लोग फॉर्म जमा कर करके भरिए ताकि आप लोगों को कुछ आर्थिक सहायता और राशन उपलब्ध करवाया जा सके, लेकिन इतने दिन बीत गया है। आज लॉकडाउन का 45-46 दिन आज होने वाला है, लोग भूख से मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ ऑटो ड्राइवर सब लोग यहाँ हम लोग पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि DTO साहब जो हम लोगों से फॉर्म भरे थे, आखिर उस फॉर्म का क्या हुआ, हम लोगों को अभी तक कोई सुविधा क्यों नहीं मिली, हम लोगों को आखिर फॉर्म भरवा करके भूखे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। आखिर सरकार जो लॉकडाउन की है, सरकार का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को बचाने के लिए पटना में BMP के एक रिटायर्ड जवान के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद रह रहे 9 पुलिस वालों को परेशान किया गया और इलाके को सील कर दिया गया। सभी पुलिसकर्मियों का सैंपल टेस्ट लिया गया है और इलाके से किसी भी व्यक्ति को निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाजरत एक पक्ष के घायलों को दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट कर नकदी छीन ली। मामला बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। बताया जा रहा है पश्चिमी चंपारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र के सिंहवासिनी टोला में विगत 5 मई को 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में भर्ती कराया गया। इस दौरान एक पक्ष के RS मियां ने बताया कि इलाज के दौरान ही फिर विपक्षी के द्वारा अस्पताल में ही मारपीट का और नकदी छीन लिया गया। हम भर्ती रहनी आया के जानो हमरा के मार लो 10,000 रुपया हमरा पॉकेट में इलाज कराव खातिर हुई काल ले गइल हमरा लड़का के मार के नाक में से खून निकाल देले। भाभी के इलाज के लिए यहाँ एडमिट कराए थे तो 5-6 आदमी आकर रहे थे वार्ड रूम में, जहाँ रेफर होता है वार्ड रूम में घुसकर 5-6 आदमी हमारे भाभी को और हमारी भतीजी को ये लोग बुरी तरह से मारा है, जिसमें बच्चिया का 4 बरस का है, उसका नाक में से खून निकल गया है। हॉस्पिटल के अंदर मारा है? हाँ, हॉस्पिटल का अंदर जिसमें बेड में लोग सोया हुआ था उसमें। गार्ड सर को फोन किया तो क्या बोले हैं? गार्ड को हम जाके बोले और यहाँ के स्टाफ को बोले हैं ना, तो गार्ड बोले कोरोना बंदी के तीसरे चरण में भी मजदूरों के आने जाने का सिलसिला जारी। रोजगार के भाव में लोग गाड़ी से दर्जनों मजदूर मधुबनी से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए तो नवादा के कई लोग पैदल ही नेपाल जा रहे हैं। दर्जनों कामगार नेपाली नागरिक नवादा से पैदल दरभंगा के रास्ते नेपाल जा रहे हैं। बिहार से यूपी जा रहे हैं जयनगर से, भट्टा बंद हो जाने के कारण सेवा जो था वो मिल नहीं रहा था, लेकिन जब कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई उसके लिए हम लोग को घर जाना पड़ा। क्या मालूम बंदी कब तक रहेगी, किसके सारे बैठे रहेंगे, हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहेंगे वहाँ जाके। आप लोग चले हैं टांगा से? जयनगर से। गोपालगंज से अब तक 14,000 वैसे लोगों को उनके गृह जिला में भेजा गया है जो दूसरे राज्यों से यहां पहुंचे थे, जबकि करीब उतने ही लोग साइकिल से या पैदल बिहार की सीमा में सीपो चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां से स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें उनके घर जाने दिया गया। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा यूपी की सीमा से सटे कुछ रायकोट के जलालपुर चेक पोस्ट पर भी जाने वालों के लिए चेक पॉइंट बनाया गया था। यह किसी को कोई दिक्कत न हो इसके लिए जिला बार काउंटर बनाया गया है। काम कर रहे थे, क्या काम करते थे? होटल में काम कर रहे थे। क्या काम करते थे? फास्ट फूड पर काम कर रहे थे। तो फिर कब चले वहाँ से आप लोग? 3 रोज हो गया। तो कैसे चले वहाँ से आप लोग? ऐसे पैदल चला, कुछ गाड़ी से चला। तो कहाँ जाना है आप लोगों को? वो चलना है मधेपुरा जिला। तो आप लोग महाराष्ट्र के नंदुरबार से एक स्पेशल ट्रेन अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें लगभग 1210 छात्र और मजदूर सवार थे। इन सभी यात्रियों के लिए स्टेशन पर 22 काउंटर बनाए गए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी का थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच किया गया और सभी को प्रशासन की ओर से खाना भी मुहैया कराया गया। अररिया डीएम ने बताया कि इस ट्रेन में अररिया के 750 छात्र और मजदूर है, बाकी लोग किशनगंज, बांका और भागलपुर जिले के रहने वाले थे। अक्सर प्रशासन को कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते देखा जा रहा, लेकिन बगहा में प्रशासनिक अधिकारियों ने ही सोशल डिस्टेंसिंग की हवा निकाल दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रैक्टर और मालवाहक प्रवासी
मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाने के बारे में सोचा गया। स्क्रीनिंग के बाद शहर के डीएम अकेडमी में मजदूरों को गाड़ियों में ठूस कर भेजा गया। पत्रकारों ने जब अधिकारियों से संबंध में पूछा तो पत्रकारों पर बीडीओ शशि रंजन आक्रोशित हो गए। अभी तक 4 क्वारंटाइन सेंटर जो है हमारा तैयार है पूर्ण रूपेण, और एक हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर डीएम अकेडमी 5। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ेगी हम लोग 15 सेंटर और तैयार रखे हुए हैं। तकरीबन कितने प्रवासी मजदूर आए होंगे अब तक? अभी हमारा छत्तीसगढ़ से 11 प्रवासी बिहार के मजदूर दानापुर पहुंचे। श्रमिकों ने बताया कि सभी को मोतिहारी जिले के चिड़िया थाना जाना है। श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में उन्हें कई लोगों ने खाना भी खिलाया। क्या गाड़ी नहीं मिली थी? नहीं गाड़ी नहीं मिली। कैसे आए? पैदल आया, थोड़ा चढ़ कहीं ट्रक वाला मिल रहा है तो भी कोई माया कर रहा है तो बैठा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं बैठा रहा है। रास्ते में खाना पीना कैसे क्या है? खाना पीना अपना पैसा खा कर आ रहा है। 5 तारीख के चले थे 6 बजे सुबह, तो चले आ रहे तो प्रशासन बैठा दे रहा है गाड़ी पर, तो बैठाने के लिए बोल रहा है, नहीं तो नहीं बैठने दे रहा है। खाना पीना की क्या व्यवस्था? पब्लिक लोग क्या रहा है, नहीं तो चिवला वाला खा रहा है। कहाँ जाना? सीतामढ़ी में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद बीआरसी पुपरी में शिक्षकों की भीड़ लगी। खास बात यह रहा कि योगदान देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। बागबारा के तेल मोचो मोड़ के समीप जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कई ट्रकों को पकड़ा गया। दरअसल जिला खनन पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के बावजूद ट्रैक्टर से बालू अवैध रूप से लोड कर सड़कों पर बिना किसी पास के चलते हैं, जिसके आधार पर छापेमारी की गई है, जिसमें 3 ट्रैक्टर को पकड़कर महुदा थाने के हवाले किया गया। थाना प्रभारी महोदय के साथ कार्रवाई की गई और 3 गाड़ियां निरंतर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन को लेकर सर क्या? नहीं, ऐसा लॉकडाउन का लिए चले ये हमेशा कार्रवाई होगा। यहाँ तो आप लोग को विदित होगा कि करीब यहाँ पे 100 गाड़ियों ज़्यादा पे। लॉकडाउन की लंबी अवधि के दौरान जहां हर वर्ग और हर आदमी के सामने रोजी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई, ऐसे में बोकारो के 50 प्रखंड स्थित आमडीहा गांव के किसान और जिला परिषद सदस्य संजय सिंह ने तरबूज और खरबूज की वैज्ञानिक विधि से उन्नत किस्म की खेती कर अच्छी खासी कमाई की है। संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने टपक विधि से तरबूज और खरबूज की खेती की। अच्छी पैदावार के लिए केवल जैविक खाद का ही इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि जैविक खाद के इस्तेमाल से उनके खेत के तरबूज और खरबूज की गुणवत्ता बाजार में उपलब्ध तरबूज और खरबूज से कई गुना अच्छी है। संजय सिंह ने आगे बताया कि अभी तक उन्होंने 20 क्विंटल तरबूज और खरबूज स्थानीय बाजार में ही बेच दिया है। जैविक खेती की ओर थोड़ा सा लोग अकबकाते हैं। हो सकता है कि पहली बार जब जैविक खेती कीजिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको फसल में आपको लगे कि थोड़ा मेरा छोटा हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। इसमें अकबकाने की बात नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ में समय लगता है, चूँकि जो हम लोग DAP यूरिया डाल के और बोकारो में फौजी भाइयों की टीम लॉकडाउन में लगातार लोगों को भोजन करा रही। जो फौजी लॉकडाउन में ड्यूटी पर नहीं जा सके, वे अपनी ड्यूटी इस तरह लोगों की मदद करके निभा रहे हैं। उनका कहना है कि इस लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल और वाहनों का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी भी हजारों मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में गुजरात में फंसे पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले प्रवासी मजदूर आज पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी प्रबंधन ने इन्हें निकाल दिया है और अब इनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके कारण मजबूरी में पैदल ही वे अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। इन मजदूरों ने अपना संपर्क नंबर भी वीडियो के माध्यम से जारी किया है और मंझगांव के विधायक निरल पूर्ति को यह वीडियो संदेश भेजकर राहत मांगी है। तरह के इंसान हैं, हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, सब पश्चिम सिंहभूम जिला के रहने वाले हैं। यह लगभग 60 से 70 आदमी है, लगभग 60 से 70 तक है हम लोग।
और हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोग को क्या बोलेंगे, हम लोग को खाने पीने का कुछ नहीं है हम लोग के पास। जो कुछ भी था हम लोग खाते हुए हैं। तेलंगाना की घाटकेसर से 1252 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन छपरा जंक्शन पहुंची, जहां यात्रियों की जांच की गई और बाद में लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को उनके संबंधित जिलों के लिए बसों से भेजा गया। ट्रेन में 729 लोग, मधुबनी जिला के सारण के 259 लोग और सिवान के 263 लोग सवार थे। केसर से आई है ट्रेन, 1250 के लगभग यात्री हैं। एग्जैक्ट नंबर तो बाद में पता चल पाएगा। मधुबनी के ज़्यादातर यात्री हैं और सारण जिले के 300 प्लस लोग होंगे। तो सब लोगों को हम लोग मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद फूड पैकेट, पानी की बोतल ये दे करके बस में बैठा रहे हैं। संबंधित जिलों के मजिस्ट्रेट पदाधिकारी भी आए हुए हैं, वो फिर उनको उन जिलों में लेके जाएंगे और हम लोगों के जो जिले के लोग हैं उनको हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन कैंप में 21 दिनों तक रखेंगे। वहाँ सारी व्यवस्था है उनको। चतरा में अफीम तस्करों के विरुद्ध कुंदा पुलिस को लगातार तीसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुंदा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 8 किलो गिला अफीम के साथ एक तस्कर उपेंद्र गंजू को गिरफ्तार किया। अफीम तस्कर की गिरफ्तारी कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव से की गई है। गिरफ्तार अफीम तस्कर को शुक्रवार की सुबह चतरा मंडल कारा भेज दिया गया। चतरा की कुंदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुंदा पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर 8 किलो अफीम जब्त किया, साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार कर चतरा के मंडल कारा भेज दिया गया। आपको बता दें कि अफीम तस्कर की गिरफ्तारी गेंदरा गांव से हुई है। धनबाद युवा वर्ग पिछले 40 दिनों से लोगों की मदद करने में लगा है। जहां सूचना मिलती है कि वहां तत्काल राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को जब इन्हें पता चला कि झरिया के भागे हुए एक परिवार ऐसा हुआ है जिसे मदद नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने युवा वर्ग ने इन्हें सुरक्षा सामग्री के साथ राशन भी दिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लिंगमपल्ली से 1250 प्रवासी श्रमिक धनबाद पहुंचे। 1250 श्रमिकों में गिरिडीह जिले के 1197, हजारीबाग के 34 और धनबाद के 19 श्रमिक शामिल हैं। सभी प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन से निकलने के लिए के बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई और फिर फूड पैकेट का वितरण किया गया। प्लेटफॉर्म से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सभी को उनके जिले में जाने वाली बसों में बिठाया गया। गढ़वा शहर की पुरानी बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग लगी में घटना में दुकान में रखे 22 लाख के गहने, फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में जानकारी मिलते ही पूरे बाजार में आग बुझाने के लिए भीड़ लग गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका गांव-गांव शहर में स्वागत है। बता दें कि गिरिडीह में कोयला चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। रेड करने पहुंची सीसीएल सुरक्षा विभाग की टीम पर हमला बोला, जिसमें एक गार्ड घायल हो गया। वहीं सुरक्षा इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी दी गई। हजारीबाग में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरेश रविदास का शव दारू थाना क्षेत्र के जबड़ा गांव में पेड़ से टंगा हुआ मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले सुबह जब लोग उठे तो देखा कि एक शव टंगा हुआ है। पुलिस के पहुंचने और छानबीन के दौरान हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र से नीरज कुमार नाम का एक शख्स पहुंचा तो उसने बताया कि उसके पिता का शव है। उसने बताया कि वो कल रात से ही गायब था और वह थोड़े विषिप्त थे, लिहाजा इधर उधर चले जाते थे। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। मछलीपट्टी हो या फिर दुर्गा मंदिर रोड स्थित सब्जी दुकान सभी खुले हैं और वहां पर भीड़ ज्यादा देखी जा रही है। यही बाजार में घूमने वाले लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, परंतु इसे रोकने के लिए प्रखंड प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। जमशेदपुर के रेड क्रॉस सोसाइटी में अब प्लाज्मा एकत्रित कर रहा है ताकि देश में कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा देकर उसे ठीक किया जा सके। इसको लेकर लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप में एकत्रित ब्लड को से प्लाज्मा को निकालकर नई तकनीकी से मशीन में स्टोर किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर देश के किसी भी कोने में अगर कोरोना का मरीज है तो उन तक पहुंचाया जा सके। जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की गई पहल
काफ़ी सराहनीय है। वैसे अब रेड क्रॉस सोसाइटी को चाहिए कि हाईटेक मशीन ताकि मनुष्यों के शरीर से सीधा प्लाज्मा निकाला जा सके, और इसको लेकर भी रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन ने अपनी पहल करनी शुरू कर दी है। अब वह दिन दूर नहीं कि जमशेदपुर में कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा मिलना शुरू हो जाएगा। जमशेदपुर में सामाजिक संस्थाओं ने सर्किट हाउस एरिया में गरीबों को भोजन कराया। दरअसल लॉकडाउन के बाद यहां के ज्यादातर परिवारों के बीच भूखमरी की स्थिति है। मौजूदा वक्त में हालात ये है कि लोग दाने दाने को मोहताज है। इस लॉकडाउन में मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का सिलसिला जारी है। ओडिशा से साइकिल से ही लौट रहे 27 मजदूरों को झारखंड सीमा पर रोककर खाना खिलाया गया। बाद में जांच के बाद नजदीकी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। किशनगंज में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन हरकत में है। रेलवे कॉलोनी में मधेपुरा का संक्रमित मरीज मिलने से इलाके को प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। 3 किलोमीटर के दायरे में एरिया को सील कर दिया गया है। इस बीच शहर में सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे दुकान, बैंक सहित अन्य संस्था बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस बाबत एसडीएम शाहनवाज अख्तर नियाजी ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। लातेहार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का आयोजन एबीवीपी और वॉलेंट्री ब्लड डोनर ग्रुप ने संयुक्त रूप से चंद्रमा के विश्वनाथ सेवा सदन में आयोजित किया, जहां दर्जनों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए समर्पित किया। लोहरदगा जिले में लॉकडाउन और के दौरान गरीबी और बेबसी ने नियमों को तोड़कर रख दिया है। छोटे छोटे बच्चे भोजन के लिए लाइन में खड़े हैं। मजबूरी ये है कि माता पिता मजदूरी के लिए कहीं जा नहीं पा रहे, इसलिए अपने पेट की आग बुझाने के लिए वह लाइन में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़कर खड़े बच्चे सरकार को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। सामुदायिक किचन में पहुंचकर बच्चे पेट भर भोजन कर सरकारी रजिस्टर में अंगूठा भी लगा रहे हैं। बच्चे सरकार से व्यवस्था में सुधार की फरियाद लगा रहे हैं। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के पंचमहला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और रिक्शा गाड़ी में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रिक्शा गाड़ी पर सवार 5 वर्षीय मासूम भोलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक का पिता टिंगोली राम भी जख्मी हो गया, जबकि 3 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद उधर लोगों ने राजकीय मार्ग को घंटों जाम कर बवाल किया। मौके पर पहुंची मोकामा पुलिस के आश्वासन पर सड़क जाम को कर समाप्त किया गया। इस हादसे में रिक्शा गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मोतिहारी में दुकानदार पर पुलिस ने बल प्रयोग से ग्रामीणों आक्रोशित है। ग्रामीणों ने मोतिहारी की पिपराकोटी थाना पर जमकर प्रदर्शन किया और थाना के सामने एनएच 28 को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिपराकोटी चौक के पास चाय दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर रहा था। इसी दौरान गश्ती दल के पुलिसकर्मियों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। दानापुर दियारा के दुधिया बाकरपुर गांव में विजय कुमार नामक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक गुरुवार से गायब था। शव देखते ही परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधियों के पर हत्या और रंगदारी का मामला दर्ज था। अपराधियों के पास एक पिस्तौल और एक कट्टा, 8 गोली, 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ गंदगी में जीने को रोज लोग मजबूर हैं और दरअसल नगर निगम के पास डंपी का कोई जगह नहीं है, जिसके कारण कूड़ा सड़कों पर ही फेंक दी जा रही है। बेगूसराय में कशिश न्यूज की खबर का असर हुआ। कानपुर से आए बारात लॉकडाउन में बेगूसराय में फंस गए थे। खबर दिखाने के बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने पहल की और वीडियो फंसे बारातियों से मिलने पहुंचे। समस्या सुनने के बाद वीडियो ने तत्काल राहत के रूप में दूल्हे और दुल्हन को के परिजनों को 4-4 हजार रुपए का राहत दिया। मुजफ्फरपुर जिला सहित आसपास के जिलों में करीब 40 बच्चियां विशाखापट्टनम में शिक्षारत है। लॉकडाउन को लेकर पहले से परेशान तो है ही, अब गैस हिसाब से भी काफी भयभीत है। कुछ के परिजन आपके कार्यालय के पास के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए हुए। मामले में बिहार सरकार से मदद की अपील की है। नरकटियागंज प्रखंड के भसुरारी गांव में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब जल्द से जल्द गांव में जितने भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा।
लॉकडाउन के चलते कई आर्थिक रूप से कमजोर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद को कई संस्थाएं और दयावान आगे आ रहे हैं। पटना जिले के पोटही में कुछ समाजसेवियों ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री पहुंचाया। श्रीकांत झा, विजय तिवारी सहित कई समाज सेवियों ने गरीबों को भोजन करवाया। एसटीएफ ने 25,000 का इनामी शमशेर मुखिया को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि शमशेर मुखिया की गिरफ्तारी खगड़िया से हुई है। गिरफ्तार आरोपी को अपहरण और हत्या का मामला दर्ज था। कोरोना महामारी से त्रस्त बिहार की गरीब जनता के लिए केंद्र सरकार द्वारा अरहर दाल का रैक फतुहा यार्ड में भेजी गई है, जिसे बिहार के विभिन्न जिलों में हर गरीब परिवारों के बीच जन वितरण दुकानदार के द्वारा वितरित किया जाएगा। और फतुहा रेल यार्ड से बिहार के पटना, सारण, लखीसराय, जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, शेखपुरा, अरवल, भोजपुर आदि जिलों के लिए दाल की खेप ट्रक द्वारा भेजी जा चुकी है। सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन और महाराष्ट्र के नंदुरबार से 2 स्पेशल ट्रेन पूर्णिया पहुंची, जिसके बाद सभी को डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच किया गया। उसके बाद सभी को गृह जिला भेजा गया। वेलोर से एक स्पेशल ट्रेन रांची की हटिया स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में करीब 1200 यात्री वापस लौटे। इसमें सीएमएससी वेलोर से इलाज कराने गए मरीज और उनके परिजनों की तादाद ज्यादा रही। इन यात्रियों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया गया। रांची में इस बार ज्येष्ठ जतरा सादगी के साथ मनाया गया। रांची के करमचोली में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ज्येष्ठ जतरा सादगी से मनाया गया। यहां गांव के पाहन द्वारा पूरी विधि व्यवस्था से जतरा स्थल का पूजा अर्चना किया गया। भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन की सेक्रेटरी लोकृति गुप्ता ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहती हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कोटा में फंसे छात्रों को वापस झारखंड लाया, ठीक उसी प्रकार जो अन्य राज्य में मजदूरों को भी वापस लाने की कोशिश की जाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। यहां जांच का दायरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों के स्वस्थ होने का औसत भी काफी बढ़िया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भी बेहतर सुविधा दी जा रही है, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रांची के डोरंडा में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। गली मोहल्ले के लोग शाम को झुंड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन को चकमा देकर कपड़े, जूते, चप्पल और अन्य चीजों की दुकानें खुलती है। डोरंडा के ऋषिक लाल होटल के पीछे एक दुकान में आधा शटर खोलकर कपड़ा और जूतों की चप्पल बेची जा रही है। रांची के विभिन्न स्लम इलाकों में जाकर एनएसयूआई की कार्यकर्ता भोजन वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए चावल, आटा, मसूर दाल, चना दाल और का भी वितरण करें। लोगों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक भोजन का वितरण किया जाएगा। रांची में वार्ड 19 की महिला पार्षद रोशनी खलखो भी लगातार गरीबों को खाना खिलाने का काम करी है। पार्षद सुबह सवेरे अपने टीम के साथ खाना बनाने में लग जाती हैं और दोपहर होते ही खाना तैयार कर पार्षद खुद ही लोगों के बीच खाना परोसती हैं। रोसड़ा में पुलिस का अलग अलग अनोखा पहल देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से लेकर गरीब और असहाय बुजुर्गों एवं महिलाओं की सेवा में लगे रोसड़ा पुलिस लगातार किसी न किसी चीजों से सहायता करते आ रहे हैं। दिन तो दिन रात के समय भी क्षेत्र से गुजरने वाले बेसहारा लोगों की सेवा करने में पुलिस लगी हुई है। रांची में अब तक यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले से करीब 5 करोड़ से ज्यादा की राशि वसूली जा चुकी है। 23 मार्च से 7 मई तक के लॉकडाउन पीरियड में ही 5 करोड़ से ऊपर का चालान काटा जा चुका है। 23 मार्च से 14 अप्रैल तक 7,200 लोगों से 1,54,19,250 रुपए का फाइन काटा गया। कोरोना वायरस की वजह से हुए देश में लॉकडाउन का सबसे बुरा असर किसान पर पड़ा है। कोरोना के बाद साहिबगंज में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। साहिबगंज के दियारा इलाकों में ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करने में जुटे हुए। परिवहन की सुविधा बंद होने से किसान की सब्जियां यहां से बाहर ना जा पा रही हैं। कितना भी उपज साहिबगंज में होती है, उनकी खपत साहिबगंज के मार्केट में नहीं है। राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले 1651 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन सहरसा पहुंची। ये सभी छात्र छात्राएं बिहार के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान के कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सहरसा पहुंचने पर सभी की मेडिकल जांच की गई और खाना के साथ पानी की बोतल भी दी गई। सुपौल में बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष गणेश यादव और उनके भांजा प्रदीप यादव को गोली मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही प्रदीप यादव की मौत हो गई। पूर्व पैक्स अध्यक्ष सह आरजेडी नेता गणेश यादव को गंभीर हालत में पीएमसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि आरजेडी के सक्रिय नेता गणेश यादव मामला वीरपुर थाना के बेनली पट्टी गांव का है।
वैशाली में विदुपुर थाना के माइल गांव में 17 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि घर में बांधकर सरेआम युवक की पिटाई की गई। इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।